रोजा तुम भी इफ्तार करोगे? कल का रोजा अली की जिंदगी का आखिरी रोजा। इफ्तार किया बेटी के घर, जनाब उम्मे कुलसूम के घर। उम्मे कुलसूम का मतलब है कुलसूम की माँ, जिसका नाम अली उम्मे कुलसूम रखे वो बे औलाद नहीं होती। नाम ज़ैनब सुगरा है, कुन्नियत है उम्मे कुलसूम। दो चीजें सामने रखी बीबी ने, दूध और नमक। अली फरमाते हैं एक उठा ले। तेरे बाप ने एक वक्त में अपनी जबान को दो ग़िज़ाओं के जायके से आशना नहीं किया। हम शायद नमक को ग़िज़ा भी नहीं समझते। बेटी ने बाप की इबादत की वजह से कमजोरी को देखो, नमक उठाना चाह। अजीब फिक्र कहा मेरे मौला ने, फरमाया नमक रहने दे, दूध उठा के संभाल के रख ले, हो सकता है सुबह मेरे किसी मेहमान के लिए शरबत बना दे। किबला कल की रात आ गई, लैलतुल कद्र की पहली रात। सारे मोमिनों के घर में इस रात में इबादतें होती हैं, मस्जिदें आबाद हो जाती हैं। साहिबान ईमान तशरीफ फरमा मेरी गवाही देंगे, रिवायत के फिक्र नहीं है लेकिन मेरा दिल कहता है। अली की बेटियां कुरान सर पे रख के कहती रही, बेका या अल्लाह, बेका या मोहम्मद, बेका या फातिमा। अचानक अली के दरवाजे पे घोड़े के टापों की और असले की झनकार की आवाज आई। पूरी जिम्मेदारी से रिवायत पढ़ रहा। जिस सुबह अली को मस्जिद में ज़र्ब लगी उस रात की बात कर, घोड़ों की टापों की आवाज, असले की झनकार की आवाज। मुसल्ला छोड़ा अब्बास ने, दरवाजे के करीब था, अली ने आवाज दी, रुक जा अब्बास। 3 साल पहले लाहौर में मैंने ये फिक्रा पढ़ा था। एक मोमिन ने उठ के यहाँ फिक्रा कहा वो ना पढ़ूं तो मेरा मसाइब मुकम्मल नहीं। मुंह पे मातम करके उसने कहा नासिर साहब अली भी गाजी को रोकता रहो। अल्लाह ताली अबू को कबूल करे, बीबी ज़हरा तुम्हारी हाय कबूल करे। अली भी अब्बास को रोकता रहो। अली दरवाजे पर आए, मुश्किल कुशा ने दरवाजा खोला। क्या देखते हैं? 4 घोड़े सवार हैं जिनके हाथों में नंगी तलवारें, चेहरे पे नकाब। फिर एक दफा बच्चे तवज्जो कर लेंगे, ये उस रात की बात है जो सुबह फजर की नमाज में अली को दरबत लगी। 4 घोड़े सवार, नकाबे, हाथों में तलवारें, घोड़ों पे बैठे। अली ने आलम जलाल में पूछा कौन? चारों ने जीन छोड़ी, अली के कदमों में गिरे। पहले की आवाज मौला में अब्दुल्ला इब्न अफीफ, दूसरे की आवाज में इब्राहिम इब्न मालिक अशतर, तीसरे की आवाज मौला में हुज़ैफा यमानी, चौथे की आवाज मौला में कंबर। अली फरमाते हैं आधी रात को इबादत छोड़ के, आराम छोड़ के मेरे दरवाजे पे क्या कर रहे हो? उन्होंने एक फिक्रा कहा है, मेरे रोंगटे शादी खड़े हो गए पी जाफी। इस वक्त भी मेरे रोंगटे इस फिक्रे को पढ़ने से पहले ये फिक्रा ज़हन में अगली रिवायत समझ में आ जाएगी। चीखे मार के चारों रोए और रो के कहते मौला जब से ये रमजान शुरू हुआ है तेरी तकरीरों से डर लग रहा। मौला खिजाब क्यों छोड़ दिया? क्यों फरमाया कि आप ये खून से रंगीन होगी? मौला इमाम हसन को वसीयतें क्यों लिखवाई? मौला क्यों कहा कि ज्यादा दिन गुजर गए, थोड़े रह गए? मौला हमें तेरी तकरीरों से अंदाजा हुआ कोई खतरा। हमने कहा हम पे नींद हराम, इमाम वक्त की जान खतरे में हो, हम पे आराम हराम है। मौला तू नमाज पढ़, हम पहरा देंगे। मौला तू घर में रहे, हम पहरा देंगे। मौला तू मस्जिद में इबादत कर, हम दरवाजे में पहरा देंगे। अली ने चारों को प्यार किया, कहा तुम अपने इमाम से गाफिल नहीं हो, अल्लाह तुम्हें अजर अता करे, लेकिन जाओ अपने घरों में आराम करो, मुझे खुदा पे छोड़ो। हुज़ैफा कहते हमारे बदन कांपने लगे कि अली ये क्या कह रहे हैं। या अचानक अली के जलाल में फिक्र आया, मैं तुम्हें इमाम होकर हुक्म देता हूँ अपने अपने घरों में जाओ, मुझे अल्लाह पे छोड़ो। हुज़ैफा कहते हम समझ गए अगर हम रुकेंगे तो हमारा रुकना कुफ्र हो जाएगा, क्योंकि इमाम कह रहा था कि अपने घरों में
جاؤ. حذیفہ کہتے ہیں ہم نے چلنا بھی شروع کر دیا لیکن موڑ موڑ کے علی کو دیکھتے تھے. وہ کہتے ہیں مجھے قیامت تک وہ فکر نہیں بھولے گا, منظر نہیں بھولے گا جب علی نے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور روتے ہوئے علی نے ہمیں خدا حافظ کہا. حذیفہ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں آیا, زندگی میں جو بندہ علی کے مصائب پہ کبھی نہیں رویا میں اسے دعوت دیتا ہوں جھولی پھیلائے. میرے لیے آپ نے بڑی دعائیں کی ہیں, میں پوری قوم کا شکر گزار ہوں. اب بھی دعا کر دینا, میں تمہیں دعا کرتا ہوں. باقر شادی لکھتے ہیں کہ حذیفہ گھر آیا. حذیفہ کہتے ہیں میں نے اپنی تلوار کو افسوس کے ساتھ زمین پہ پھینکا, میں مٹی پہ بیٹھ کے رونے لگا. میری بیوی بیدار ہو کے کہتی ہے حذیفہ یمانی تو علی کا سپاہی ہو کے روتا ہے, علی کے سپاہی کو رونا اچھا لگتا ہے. حذیفہ کہتے ہیں روؤں نہ تو کیا کروں, دشمن زمانہ ہے, کوفے میں اجنبی لوگوں کی آمد و رفت ہے, علی نے وصیت لکھوا دی ہے, ہم پہرا دینے گئے تھے, علی نے ہماری نوکری قبول نہیں کی. حذیفہ کہتا ہے روتے روتے مجھے نیند آ گئی, تھوڑی دیر ہی میں سویا تھا کہ میری بیوی نے میرے کندھے پکڑے, جھنجھوڑ کے کہا حذیفہ جا, حذیفہ جا, سن یہ شور